आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिन लोगों को रोजगार से मतलब है, उनको भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम अगर हिंदू मुसलमान में फंसाना चाहता है, तो ये सिस्टम की भी फेलियोरिटी है। 11 साल हो गए हैं आपकी सरकार को रहे हुए, आज तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिला। आज तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सीमाएं हमारी सुरक्षित क्यों नहीं है। आज तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि ट्रंप नरेंद्र मोदी जी को गुड गाय क्यों कहता है। बेरोजगारी जब यहाँ बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन आप लोग लुपुल राजनीति करने आते हो, लुपुल राजनीति सीटें गिनाते हो। मेरा मानना यह है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ा है, सबसे पहले इसको आप समझिए। कौन लोग उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब जो जिन लोगों को पौधा बना करके तैयार अखिलेश ने किया है यूपी में, तेजस्वी ने बिहार में किया है, उनको टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी बदल के आपकी पार्टी से टिकट ला। शाबाश। मुसलमान भटक गया है, थोड़ा सा भटके ये यूथ हैं। अगर पढ़ा लिखा इंजीनियर 9/11 कर रहा है, यहाँ पे एक डॉक्टर बन के टेररिस्ट ब्लास्ट कर रहा है। 3 जगह मुसलमान, इनके पेट में दर्द हो रहा है, मुसलमान नहीं है। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि देश का हिंदू, देश का मुसलमान ना भारतीय जनता पार्टी की बपौती है और ना MIM की बपौती है, ना रहेगा। शंकराचार्य जी जो शिव के रूप है, साक्षात शिव के रूप है, उनका अपमान इसलिए करेंगे, उनको मेले से निकाला जाएगा, उसके कागज पूछे जाएंगे। अब तक तो मुसलमानों के कागज पूछे जा रहे थे, अब पूछे जाएंगे शंकराचार्य जी के कागज। और कल यकीन करना, नहीं मानोगे लाल गमछे वालों, तो तुम्हारे कागज भी। A few moments later. मालिक वो देखो वो देखो। एक सबसे बड़ी बात है ना, कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। अपने साथियों को ये लोग कभी इधर रख देते हैं, कभी उधर रख देते हैं। जब महाराष्ट्र में चुनाव हारने लगते हैं या हारने की स्थिति आती है, तो बहुत कहने लगते हैं कि साहब ओवैसी की तरफ से एक बयान आ जाएगा, कहेंगे कि हिजाब वाला मेयर बनेगा, और तुरंत देवा भाऊ उसको पकड़ लेते। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये इनकी सच्चाई है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, उत्तर प्रदेश का हिंदू हो, नल हो, नील हो, कोल हो, भील हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं है। वो मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं खोज रहा है। वो आज की डेट में मजारों पर झंडा नहीं लहराना चाहता। वो जगत गुरु शंकराचार्य जी को कालनेमी नहीं कहना चाहता। वो चाहता है कि उसे रोजगार मिले। यहां जितने बच्चे हैं ना, हिंदू मुसलमानों से अगर कोई मतलब हो तो बता दो आप लोग, रोजगार से मतलब है कि नहीं है? सही पकड़े हैं। जिन लोगों को रोजगार से मतलब है, उनको भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम अगर हिंदू मुसलमान में फंसाना चाहता है, तो ये सिस्टम की भी फेलियोरिटी है। 11 साल हो गए हैं आपकी सरकार को रहे हुए, आज तक आप ये नहीं बता पा रहे कि बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिला। आज तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सीमाएं हमारी सुरक्षित क्यों नहीं है। आज तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि ट्रंप नरेंद्र मोदी जी को गुड गाय क्यों कहता है, और कहता है कि भाई ट्रंप क्या नाम, मोदी वांटेड टू प्लीज मी। ये सारी बातें कहते हैं ये लोग, लेकिन ये नहीं बताते, ये जवाब नहीं देते हैं कि बच्चों को रोजगार नहीं। लेकिन बात करेंगे क्या, अंजना जी के पास आएंगे, कहेंगे कि मुसलमान का वोट किसको चाहिए। गजब बेइज्जती है। अरे लखनऊ में, मैं लखनऊ से ही आ रहा हूं, यूपी के मुसलमान को, यूपी के हिंदू को, यूपी के सिख को, दलित को, ईसाई को वोट देना है उस आदमी को जो आदमी वहां पर नौकरी दे सके, विकास कर सके, सृजन कर सके। और वो सृजन जो है आज की डेट में इंडिया गठबंधन करेगा और हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। शाबाश। इस देश के अंदर में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। वो लोग हैं जो खान अब्दुल गफ्फार खान के आदर्शों पे चलते हैं। वो लोग हैं जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के आदर्शों पे चलते हैं, जो APJ कलाम के आदर्शों पे चलते हैं और देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वो किसी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते, किसी धर्म विशेष की पार्टी में वो शामिल होकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि देश उन्नति हो, क्योंकि वो अनेकता में एकता को मानने वाले लोग हैं। बात तो सही है। वो मुसलमान भाई इस देश के अंदर में सेना में भी हैं, पुलिस में हैं, फौज में भी आपने देखा, शिक्षक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, यहाँ पे पत्रकार भी हैं, और आपने देखा होगा बड़े बड़े यहाँ पे साइंटिस्ट भी हुए। तो मुसलमान भाई इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। वो मुसलमान भाई जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान की एकता पे विश्वास करते हैं। वो नहीं चाहते हिंदुस्तान के अंदर में किसी प्रकार की धर्म के नाम पे राजनीति हो, यहाँ बंटवारा हो। वो बंटवारे की राजनीति नहीं चाहते। वो जानते हैं देश का एक बार बंटवारा हो चुका है, हम बंटवारा नहीं करना चाहते। अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो हम सबको मिलकर हिंदुस्तान को एक करना होगा। वो हिंदुस्तान को एकता की बात करते करते हिंदुस्तान को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम पे बात हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो नहीं चाहते इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम के नाम पे यहाँ पे वोट मांगा जाए। वो चाहते हैं अगर मांगना है वोट तो विकास के नाम पे मांगिए, मांगना है तो बेटी को आगे बढ़ाने के नाम पे मांगिए, मांगना है तो बेरोजगारी पे मांगिए, मांगना है तो महंगाई पे मांगिए, मांगना है तो यहाँ पे जिस तरह की वाटर पॉल्यूशन आप देखने को मिल रहा है उस पे मांगिए, मांगना है तो हमारी एकता, हमारी सभ्यता पे मांगिए। हमारी सभ्यता पे कोई चोट ना पहुंचाए। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति बचाना हमारे आपकी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान एक हम हमेशा इसको राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्र बोलते हैं, और सांस्कृतिक राष्ट्र
बचाने की जिम्मेदारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की है और सभी मिलकर हिंदुस्तान के राष्ट्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम भाई भी अपना उतना योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग किसी की बी टीम बनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग समाज के अंदर में सत्ता पाने के लिए हमें आपको बांटना चाहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नारे लगाना ये सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता आपके मन में होगी कि जिस तरह बिहार में ओवैसी जी की पार्टी ने वोटों का बंटवारा करके सीमांचल में खेल बिगाड़ा, को उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां आपका जनाधार सिर्फ मुसलमानों में है, वो फिर ओवैसी जी की पार्टी से अगर आप गठबंधन नहीं करेंगे तो वहां खेल न बिगाड़ दे। ये शंका है, चिंता मन में है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं और हर वर्ग का सम्मान करते हैं। मैं अपनी बात कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे एक बार रुको, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हम लोग संविधान, अरे रुकिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है, मुस्लिम समुदाय का भी सम्मान करती है, हिंदू समुदाय का भी करती है। क्या बात, ये बात है। आज एक बार बता दीजिए, मेरी बात सुनिए। ये हम लोग ने हमेशा जो भी पीड़ित होता है समाज के अंदर में, हमने पीडीए की बात की है, और जो भी पीड़ित होगा समाज के अंदर में, आज देखिए आचार्य जी पे, शंकराचार्य जी पे अन्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी खड़े ही है। जब बीएलओ पे अन्याय हुआ था समाजवादी पार्टी खड़ी थी, किसानों पे अन्याय होता समाजवादी पार्टी खड़ी थी, माइनॉरिटी पे अन्याय होता है समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देती है, किसी भी व्यक्ति दलित पे अन्याय होता है समाजवादी खड़ी दिखाई देती है, पिछड़ों पे अन्याय होता है समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देती है, बेरोजगारी जब यहाँ बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ती है। लेकिन आप लुपुल कर दिखाई राजनीति करने आते हो, लुपुल राजनीति, सीटें गिनाते हो, जन जाते मुझे सीट मिल जाए, 5 सीट मिली, 10 सीट मिली। अरे प्रभु शर्म करो, सीट की राजनीति करने आते हो, जनता की बात नहीं कर सकते, तो सीट लेने आते हैं। ये कहा जाता है कि मुसलमान वोट कर रहा है तो वोटिंग परसेंटेज ओवैसी का बढ़ रहा है, या बिहार हो या यूपी। ये सवाल इनसे जो ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए। मेरा मानना यह है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ा है, सबसे पहले इसको आप समझिए। कौन लोग उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब जो जिन लोगों को पौधा बना करके तैयार अखिलेश ने किया है यूपी में, तेजस्वी ने बिहार में किया है, उनको टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी बदल के आपकी पार्टी से टिकट ला। शाबाश शाबाश। 18% मुसलमान के अलावा 82% लोग भी हैं। उनकी चिंता तो आज तक 75 साल में नहीं की यहां बैठे हुए लोगों ने। हर चीज में मुस्लिम तुष्टीकरण, अरे हमारे संविधान तक को बदल दिया। कब हो गया ये? 1975 में जबरदस्ती सेकुलर ठूस दिया। धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष चाहिए देश। बार बार धर्म निरपेक्षता, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, काहेगा सेकुलर? पंथ निरपेक्ष हैं हम लोग, अपने धर्म को मानते हैं, दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, उसके लिए कुछ भी करें। जिहादियों के बाद पैरवी कर रहे थे आप यहां बैठ के, पूरे कौम को आपने जोड़ दिया। एक शब्द नहीं निकला सपा के सांसद से जब शफीर उल बक कहते हैं तो भटके हुए मुसलमान भटक गया है, थोड़ा सा भटके ये यूथ हैं। अगर पढ़ा लिखा इंजीनियर 9/11 कर रहा है, यहां पे एक डॉक्टर बन के टेररिस्ट ब्लास्ट कर रहा है, डॉक्टर रमीज लखनऊ में, ये गड़बड़ है बाबा। धर्म परिवर्तन करवा रहा है हिंदू समय लड़कियों समाप्त से। हुआ, समय समाप्त हुआ। सुरेंद्र जी सुनो जाइए, नहीं सुरेंद्र जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2-3 चीजें अंजना जी आपके सवाल आए थे। एक तो पूरे मंच का सवाल था कि पीडीए, भी एक हमारे एमआईएम के भाई कह रहे थे पीडीए मुसलमान का है। तो संजय जी, विनोद जी और विजय जी, पीड़ित क्या मुसलमान नहीं है? साथियों बताओ, पीड़ित मुसलमान है या नहीं है? दलित मुसलमान नहीं है? शब्बीर वाल्मीकि मुसलमान नहीं है? मुसलमान अल्पसंख्यक, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। दलित मुसलमान है, आपको जानकारी नहीं, जानकारी दुरुस्त कीजिए। गजब बेइज्जती है। ठीक, शब्बीर वाल्मीकि का नाम लेके कह रहा हूं, बहराइच से सांसद था शब्बीर वाल्मीकि। ठीक, अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है। 3 जगह मुसलमान है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, मुसलमान नहीं है। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि देश का हिंदू, देश का मुसलमान ना भारतीय जनता पार्टी की बपौती है और ना एमआईएम की बपौती है, ना रहेगा। यह देश सबका है और सब लोगों को सब जगह वोट देने का अधिकार है। जिसको जो पार्टी अच्छी लगेगी वोट देगा। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमानों के नेता न समझे। कैसी लगी आगे स्वाद? तो बेटा एक बात बताओ, 2015 में जो गलती हुई थी, क्या भारतीय जनता शंकराचार्य जी को मारा गया था? अखिलेश यादव जी ने माफी मांगी थी। उसके बाद अब शंकराचार्य जी को इसलिए मारा जाएगा कि 2015 में अखिलेश यादव ने मारा था। योगी जी इसलिए मारेंगे शंकराचार्य जी को, पूरे धर्म का अपमान इसलिए करेंगे, सनातन धर्म का अपमान इसलिए करेंगे। शंकराचार्य जी जो शिव के रूप है, साक्षात शिव के रूप है, उनका अपमान इसलिए करेंगे, उनको मेले से निकाला जाएगा, उसके कागज पूछे जाएंगे। अब तक तो मुसलमानों के कागज पूछे जा रहे थे,
अब पूछे जाएंगे शंकराचार्य जी के कागज, और कल यकीन करना नहीं मानोगे लाल गमछे वालों, तो तुम्हारे कागज भी पूछे जाएंगे। वाह क्या सीन है।